तो भाई लोग, पिछली एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा था कि मिस्टर टोकुगावा बाकी को उन पांचों खूंखार कैदियों के बारे में बता रहे होते हैं कि वह सभी टोक्यो आ रहे हैं। अब आगे सुनिए। मिस्टर टोकुगावा कहते हैं अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। वह पांचों टोक्यो तुम्हारे लिए ही आ रहे हैं। बाकी कहता है आने दो, मैं उन सबको संभाल लूँगा। अगले सीन में हम एक हाई स्कूलर को देखते हैं जो कुछ लोगों को धमका रहा है कि बाकी का पता जल्दी बता दो वरना ये छुरा तुम्हारे यार पार कर दूंगा मैं। हम देखते हैं कि वह पिछले एपिसोड वाले मोटू बॉस को धमका रहा होता है। मोटू बॉस कहता है अरे बड़े भैया, आप गुस्सा क्यों होते हो, मैं आपको बाकी के पास ले चलूँगा लेकिन आप मुझे छोड़ दो। वह लोग मिलकर बाकी को मारने का प्लान बना रहे होते हैं जिसमें मोटू बॉस और उसके चेले भी शामिल थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोटू बॉस बाकी को उनके पास लेकर आने में कामयाब हो गया था। हम देखते हैं कि बाकी को सब लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मोटू बॉस तुरंत ही बाकी पर बंदूक तान देता है, लेकिन गैंग का लीडर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि गन की क्या ज़रूरत है, मैं तो इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही पेल के रख दूंगा। वह अपने डोरेमोन के पॉकेट से एक लंबा चाकू निकालता है, बाकी पर हमला करने आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि उसे ऐसा इमेजिन होता है कि बाकी ने उसे ज़ोरदार पंच मारा है। वह वहीं सुन पड़ जाता है। बाकी कहता है कि क्या हुआ बे टकले, तेरी चिड्डी गीली हो गई क्या? शायद तूने पहले ही इमेजिन कर लिया कि तेरे साथ क्या होगा। अचानक से पिंक शर्ट वाले बंदे ने बाकी पर अपने वेपन से हमला करना शुरू कर दिया होता है। हम देखते हैं कि बाकी उसके सभी हमलों से आसानी से बचता है और उसके एकदम नज़दीक पहुंच जाता है। पिंक शर्ट वाले की फटती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है, पर बाकी रुकता नहीं है और वह पीले बाल वाले बंदे के पेट पर एक ज़बरदस्त एल्बो मारता है जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तभी मोटू बॉस बाकी पर दोबारा गन तान देता है। बाकी शॉक हो जाता है क्योंकि मोटू के पीछे अचानक एक डरावना आदमी आ जाता है। तभी हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहां सभी ऑफिसर्स उन पांचों कैदियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। हम डिस्प्ले पर उन पांचों कैदियों का नाम देखते हैं। वह कहते हैं कि ये पांचों अब तक टोक्यो पहुंच ही गए होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोटू बॉस के पीछे खड़ा और कोई नहीं बल्कि स्पेक होता है। स्पेक मोटू से उसकी गन मांगता है। मोटू बहुत डर जाता है और गन स्पेक को दे देता है। स्पेक गन अपने गाल पर रखता है और गन फायर करने लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वह मरता नहीं है। स्पेक कहता है मैंने सुना है कि टोक्यो में दुनिया का सबसे ताकतवर टीनेजर रहता है जो कि 17 साल का है। बाकी हानमा, वो तुम हो। स्पेक अपना हाथ बाकी की ओर बढ़ाता है। बाकी जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, स्पेक का हाथ अलग हो जाता है। स्पेक ज़ोर ज़ोर से हंसता है। हमें बताया जाता है कि वह हाथ किसी और का होता है जिसे स्पेक ने मार दिया है। वह बाकी पर एक ज़ोरदार वार करता है और लगातार बाकी को पीट रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और स्पेक को गिरफ्तार कर लेती है। ऑफिसर बाकी से पूछता है क्या तुम ठीक हो बाकी? बाकी हाँ में जवाब देता है। तभी स्पेक पीछे मुड़ता है और अपनी हथकड़ी तोड़ देता है। वह बाकी से कहता है ये तो बस इंट्रोडक्शन था, हम फिर दोबारा मिलेंगे। स्पेक दोबारा हाथ बढ़ाता है और कहता है इस बार असली वाला हैंडशेक है। बाकी उसकी बात मान जाता है। जैसे ही बाकी हाथ मिलाता है, स्पेक दोबारा उस पर वार करता है, जिससे एक बात साबित हो जाती है कि स्पेक रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल भी नहीं मानता है। सीन कट होता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो न्यूज़ देख रहा होता है। हम उसकी पीठ देखते हैं जिस पर मसल से एक डीमन की आकृति बनी होती है। हम देखते हैं कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि यूजिरो हानमा होता है। हमें बताया जाता है कि यह आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट भी डरती है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सभी लोग इससे डरते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। आपको एक और बात बता दूं कि ये यूजिरो हानमा और कोई नहीं बल्कि बाकी के फादर हैं। अगले सीन में हम मिस्टर येनागी को देखते हैं जो उन पांचों क्रिमिनल में से एक थे। उसके सामने गोकी शिबुकावा थे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये बूढ़ो शिबुकावा फ्लावर जुजुत्सु के संस्थापक है जिसकी उम्र हमें 70 साल बताई जाती है।
इस बूढ़ों के पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे ये अपने से 10 गुना ज़्यादा वज़न वाले आदमी को भी आसानी से कई मीटर दूर फेंक सकता है अपनी एनिमी की फोर्स का इस्तेमाल करके। बूढ़ा कहता है, ए यनागी, क्या अब तू भी मुझसे लड़ना चाहता है? यनागी कहता है, बूढ़े लोगों को अपनी उम्र देखकर बात करनी चाहिए। यनागी उस पर एक लोटा फेंक कर मारता है। बूढ़ा जैसे ही उस लोटे को पकड़ता है उसमें से तेज़ भाप निकलने लगती है, जिसका फ़ायदा उठा के यनागी बूढ़ों को हरा देता है। वह कहता है, ये बूढ़ो, ये तेरी ज़िंदगी में तेरी तीसरी हार है। अगले सीन में जेल के अंदर स्पेक कहता है, चलो मेरे रहने का तो इंतज़ाम हो गया है, लेकिन यहाँ खाना बहुत कम मिलता है। हम देखते हैं कि स्पेक के पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है। तभी सीन कट होता है। वहाँ मीटिंग में हेड ऑफिसर कहता है, कितनी ख़राब बात है, तुम लोग एक आदमी को नहीं संभाल पा रहे हो। ऑफिसर कहता है, इसकी स्पेक किसी जंगली जानवर से कम नहीं है, इसलिए अब से जेल की सुरक्षा को 3 गुना बढ़ा दो। वह मीटिंग ख़त्म करके वॉशरूम चला जाता है। अगला सीन वॉशरूम का दिखाया जाता है, जहाँ वह हल्का हो रहा होता है। हम देखते हैं कि उसके बगल में एक आदमी भी होता है जो पता नहीं कैसे पर टब भर के मूत लिया होता है। ये बात तो मेरी भी समझ के पार हो रही है कि कोई आदमी इतना कैसे मूत सकता है। भाई कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया? सही में क्या क्या देखना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि स्पेक होता है, जो कहता है, यो ऑफिसर, तुम्हारी लिल्ली तो बहुत छोटी है, जापानी तेल नहीं लगाते हो क्या? ऑफिसर चौंक जाता है। वह कहता है, स्पेक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्पेक एक थैली आगे करता है और कहता है, कुछ मोमो खाओगे? पास के ही एक ठेले से लाया हूँ। ऑफिसर तुरंत ही स्पेक के घुटनों पर हमला करता है, जिसकी वजह से मोमो की थैली गिर जाती है। स्पेक कहता है, ना मुन्ना ना, प्यार से दी जाने वाली चीज़ को मना नहीं करते। स्पेक वह मोमो ऑफिसर के मुंह में ज़बरदस्ती ठूस देता है। हम देखते हैं कि स्पेक की सेल के पीछे की दीवार टूटी होती है। अगले सीन में हम एक डोजो क्लब देखते हैं जो डोप्पो रिची नाम के एक बंदे का होता है। जिसे भी नहीं पता उसे मैं बता दूं कि डोप्पो रुचि अंडरग्राउंड फर्स्ट टूर्नामेंट का चैंपियन रह चुका है, जिसने अपने नंगे हाथों से ही एक टाइगर को हरा दिया है। हम देखते हैं कि उस डोजो में कात्सुमी ओरोची और रेत्सु कायो नाम के 2 बंदे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। रेत्सु कायो को चाइनीज़ टेम्पो के इतिहास में नंबर 1 जीनियस माना जाता है। हमें बताया जाता है कि पिछले साल के टूर्नामेंट में बाकी ने इसे हरा दिया होता है। कात्सुमी और रेत्सु के बीच एक रोमांचक मुकाबला चल रहा होता है, जहां पर रेत्सु कात्सुमी पर भारी पड़ रहा होता है। 3 मिनट पूरे ही होते ही हम देखते हैं कि कात्सुमी की नाक से खून बह रहा होता है, वहीं रेत्सु को केवल एक छोटी खरोच ही आई होती है। जिसके बाद मैच का विनर रेत्सु को घोषित किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई आदमी डोजो में आ रहा है। वह आदमी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं डोप्पो रोची से मिल सकता हूँ? हम देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उन क्रिमिनल में से एक मिस्टर टोरियन होते हैं। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेधड़क पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।